हे फ्रेंड्स, मेरी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि पासवान और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जिससे आप शायद रिलेट कर पाएंगे। आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ में कभी कभी कोई अजीब घटना हमें ओवरथिंक करा देती है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसलिए किसी भी बात को ज्यादा सीरियसली न लें। याद रहे, कमजोर दिल वाले लोग अपने रिस्क पर पार हैं। इसका नाम है गोल्डन नाइट। तो यह 19 साल का लड़का है जिसका नाम रोहन है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने छोटे से गांव से कोटा जयपुर आया है। लेकिन हम में से कई लोगों की तरह उसे एक प्रॉब्लम है, उसे रहने के लिए कोई कमरा नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां बैचलर्स का स्वागत नहीं किया जाता। हाँ, वह वहीं फंसा हुआ है। एक शाम वह एक कंपाउंड में पहुंचता है। वहां अजीब सी खामोशी है, शांति वाली नहीं, बल्कि ऐसी खामोशी जिससे आपकी रूह कांप जाए। लेकिन रोहन बहुत परेशान है, इसलिए वह लोगों से पूछता है और बस ऐसे ही उसे एक कमरा मिल जाता है। अगर आप मुझसे पूछें तो कुछ ज्यादा ही आसानी से। लेकिन आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ कैसी होती है। कभी कभी आपके पास अपनी किस्मत पर सवाल उठाने की लग्जरी नहीं होती। वह अंदर जाता है, फ्रेश होता है, डिनर करता है, थोड़ी देर पढ़ाई करता है, फिर रात को सो जाता है। लगभग 1 बजे वह किसी के दौड़ने और कॉरिडोर में चीखने की आवाज से जाग जाता है। वह इसे एक बुरा सपना मानकर फिर से सो जाता है। अगली सुबह वह बाहर निकलता है और वह अजीब सी खामोशी फिर से है। वह लोगों से इसके बारे में पूछना चाहता है, लेकिन उसे क्लास के लिए देर हो रही है, इसलिए वह इसे अनदेखा करके चला जाता है। स्टूडेंट्स की प्रायोरिटीज, है ना? क्लास के बाद रोहन देर से वापस आता है और जैसे ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ता है, उसे अपने पीछे एक बहुत बड़ी परछाई रेंगती हुई महसूस होती है। वह पलटता है, कुछ भी नहीं। दिल जोरों से धड़क रहा है। वह जल्दी से वापस आता है और जो वह अपने कमरे में देखता है उससे वह लगभग बेहोश हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहीं पर छोड़ रहा हूं। रोहन ने क्या देखा, उसे इतना डर क्यों लगा, मैं आपको यह सब अगली कहानी गोल्डन नाइट पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक क्यूरियस रहें और याद रखें, कभी कभी खामोशी सबसे डरावनी आवाज हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।